नमस्कार बच्चों। तो आज हम विज्ञान में पाठ दूसरा जो हम पढ़ रहे थे स्वास्थ्य व रोग, उसके अंतर्गत हम लोग एड्स के बारे में जानकारी लेंगे। हमने डेंगू और स्वाइन फ्लू के बारे में जानकारी ली थी, समझ में आया। तो अब एड्स होता कैसे है, उसको विषाणु कौन से होते हैं, क्यों होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, ये सबसे घातक बीमारी है क्योंकि इसका कोई भी इलाज नहीं है। एड्स का फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता एकदम से कम हो जाती है। एड्स जो होता है यह रोगों का समूह होता है। समूह मतलब इसमें बहुत सारे रोग होते हैं, उसे एड्स नाम दे दिया जाता है। ओके, तो देखिए इसके अंदर क्या है। विषाणु, ये कौन से विषाणु के कारण होता है? HIV विषाणु के कारण यह होता है, HIV। ओके, इस वायरस का नाम है HIV। यह विषाणु के कारण मानव को होता है। इसमें मानव को प्राकृतिक रोग प्रतिकारक क्षमता धीरे धीरे क्या होती है, क्षीण होने लगती है। क्षीण मतलब खत्म होने लगती है और वह विभिन्न रोगों से पीड़ित हो जाता है। जब आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता बच्चों काम ही नहीं करेगी तो सीधी सी बात है कि आपको बहुत सारे रोग होंगे और बहुत सारे रोग होने की वजह से वह मानव पीड़ित हो जाता है। वैद्यकीय प्रयोगशाला में की गई जांच द्वारा नतीजे के बिना एड्स के निदान को निश्चित नहीं किया सकता। उसका निश्चित निदान करने के लिए एलिजा यह रक्त की जाँच होती है। तो कौन से रक्त की जाँच होती है? एलिजा टेस्ट बोलते हैं। एलिजा टेस्ट द्वारा बताया जाता है कि आप एड्स से पीड़ित हैं या नहीं। क्लियर? एलिजा टेस्ट उसको बोलते हैं। तो पूछ सकता है 1 नंबर के लिए कि एड्स की जानकारी करने के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? एलिजा टेस्ट कराया जाता है। एड्स के लक्षण व्यक्ति सापेक्ष होते हैं। सापेक्ष मतलब कि वह कोई लक्षण नहीं है क्योंकि उसमें बीमारियों का समूह होता है। बहुत सारी बीमारियां आपको होती है तो हम क्या कहते हैं? एड्स होता है। फिर अब इसमें क्या दिया गया है कि इसे सदैव ध्यान में रखिए बच्चों। देखो, HIV ग्रस्त व्यक्ति को स्पर्श करने, साथ में भोजन करने या HIV व्यस्त व्यक्ति की सेवा करने से एड्स नहीं होता। उनके साथ सामान्य व्यवहार हमको रखना चाहिए, नहीं तो आजकल की दुनिया में जिसको एड्स हुआ है उसको बुरी नज़र से देखा जाता है, उसके साथ बातचीत बंद कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, इसके होने के बहुत सारे प्रकार हैं, है कि नहीं? तो ज़रूरी नहीं है कि यह एड्स जो होता है वो हमारी गलती के कारण ही होता है। कभी कभी किसी का ब्लड आप ले रहे हैं और वो ब्लड के सैंपल में एड्स के विषाणु हैं तो वो आपको भी हो सकते हैं। इसीलिए सैंपल की हमेशा जांच होती है पहले, या आप रक्त देते हैं या लेते समय वो रक्त की जांच होती है। तो देखते हैं बच्चों, प्राणियों द्वारा होने वाले प्रसार का रोग, उसमें आता है रेबीज। अब हम प्राणी के बारे में देखेंगे। अभी तक हम लोग मनुष्य के बारे में देख रहे थे। तो रेबीज जो होता है यह एक विषाणुजन्य रोग है। यह एक क्या है? विषाणुजन्य रोग है। विषाणुजन्य रोग है। ओके, इसका प्रचार प्रसार बच्चों प्राणियों में होता है, जैसे कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, बंदर आदि जब ये काटते हैं तो उसके द्वारा यह रेबीज रोग होता है। इस रोग के विषाणु तंत्रिका तंतुओं द्वारा मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं, जिससे जल का डर इस रोग का प्रमुख कारण है। इस रोग में रोगी को पानी से डर लगता है और जलतांक भी कहा जाता है। तो जलतांक किसे कहते हो आपको अंडरलाइन करना है। रेबीज जानलेवा रोग है, परंतु रोग होने से पूर्व टीका देने से संरक्षण कर सकते हैं। कुत्ते के काटने के बाद इस रोग के लक्षण 90 से 175 दिन में दिखाई देते हैं। इसलिए बच्चों, जब भी कुत्ता आपको काटता है या कोई भी प्राणी आपको काटता है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, उससे संबंधित टीके लगवाएं। अदरवाइज ये तुरंत असर नहीं करता। 3 महीने से लेकर 4 महीने के बीच या 5 महीने के बीच में आपको उसका असर दिखाई देता है। तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं। तो रेबीज, इसलिए ये रेबीज जो रोग है या विषाणुजन्य रोग है, या प्राणियों द्वारा काटने पर मनुष्य को भी होता है और प्राणियों में भी होता है। देखो, कभी कभी कुत्ते भी पागल हो जाते हैं। अगर पागल कुत्ते को द्वारा कोई कुत्ता काटा गया
तो फिर वह कुत्ता भी क्या होता है, पागलों जैसा बिहेव करता है। तो वही चीज़ मनुष्यों पर भी लागू होती है। ओके, फिर आगे देखेंगे बच्चों, बहुत सारे रोग हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 10 पे ब। अभी तक हम लोग संक्रामक रोग देख रहे थे, अब असंक्रामक रोग देखेंगे। तो असंक्रामक रोग का परिभाषा क्या है? वे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते, उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। ओके, तो मतलब छुआछूत से नहीं फैलते, सीधी सीधी बात हम जो बोलेंगे उसका यही है। ऐसे रोग जो किसी भी व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचते, छुआछूत या आदि के कारण, तो उसे क्या कहेंगे? असंक्रामक रोग कहेंगे। इसमें बच्चों बहुत सारे रोग हैं, कर्क रोग है ना, फिर उसके बाद में मधुमेह है। ओके, तो ये सब रोग क्या है? असंक्रामक रोग है। हृदय विकार है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। समझ में आया? तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और हम इसके बाद आगे के पीरियड में देखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये निशान लगा लीजिए आप, जो मैंने लगाया है, HIV वायरस, और इसका निश्चित निदान करने के लिए हैजा या रक्त की जांच की जाती है। और ये जल का डर, यह रेबीज रोग का प्रमुख लक्षण है। इस रोग में रोगी को पानी से डर लगता है, इसे क्या कहते हैं? जलांक कहते हैं। समझ में आया बच्चों? तो इतना आज के लिए है, बाकी हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।